आओ दोस्तों, आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी, एक लड़की की सत्य घटना। अरे रीमा, कहाँ रह गई? तुझे पता नहीं कि कबीर के उठने का समय हो गया है? दूध लेकर आ। और चाय अब तक क्यों नहीं बनी? मामी की तेज आवाज सुनकर कप में चाय डाल रही रीमा के हाथ हल्के से कांप गए। गर्म चाय उसके हाथ पर गिर गई, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज कर जल्दी से कप उठाया और मामा मामी को देने चल पड़ी। 2 घंटे से चाय बना रही है, अब कबीर का दूध भी तैयार रख, उठता ही होगा। और नाश्ता कब बनाएगी? कोई काम समय पर नहीं होता तुझसे, मामी ने चाय पकड़ते हुए कहा। मामा हमेशा की तरह अपने फोन में व्यस्त थे। रीमा जल्दी से गैस पर एक तरफ सब्जी रखकर दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। नाश्ता तैयार करके उसने झाड़ू उठाई, तभी उसका चचेरा भाई कबीर जानबूझकर उसके रास्ते में आ गया ताकि उसे देर लगे और मामी डांटे। मगर रीमा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती रही। रीमा का सपना। रीमा राजस्थान के एक छोटे शहर में रहती थी। उसके पिता ट्रक ड्राइवर थे जो अक्सर सफर पर रहते थे। महीने में एक बार आते और स्कूल की फीस भरकर चले जाते। उसका सारा खर्च मामा के हाथ में था, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं दिया जाता था। पढ़ाई में होशियार रीमा का सपना था एक स्कूल टीचर बनना। स्कूल में उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा उसे रोज टिफिन में कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। स्कूल उसे इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि वहां उसे सुकून मिलता था। समय बीता, उसने 12वीं की परीक्षा दी और रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। तभी एक दिन खबर आई कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मामा मामी उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसे पापा की जगह उनकी लाश मिली। वहीं एक अमीर बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। एक सौदा। रीमा पापा के पास जाकर रोने लगी, मगर मामा मामी उस बुजुर्ग व्यक्ति से बात करने लगे। फिर मामा ने रीमा से कहा, बेटा, यही वो आदमी है जिनकी कार को बचाने के लिए तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ। वो बुजुर्ग बोले, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अपने पापा को खोना पड़ा। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग सकती हो। रीमा ने सिर झुका लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं जानती थी कि मामी ने उस आदमी से पैसे ले लिए थे। नई दुनिया या नया जाल। 2 महीने बाद मामा मामी ने उसे नौकरी लगवाने के बहाने शहर ले गए। वहां एक होटल में उस अमीर आदमी को सौंपते हुए बोले, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जो कहेंगे ये वही करेंगी। और चुपके से उनसे चेक लेकर गए। रीमा घबरा गई। मामी, मामा प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं सारा काम करूंगी। मगर मामी ने उसे कार में धकेल दिया और चलती बनी। उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तुम्हारे मामा मामी ने मुझे बेच दिया है। नई जिंदगी की शुरुआत। 6 घंटे की यात्रा के बाद कार एक भव्य हवेली के सामने रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक महिला आरती की थाली लिए आई। पीछे वही बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। बेटा, इनके पैर छुओ, ये तुम्हारी जेठानी है और ये तुम्हारे जेठ हैं। मैं तुम्हारा ससुर हूँ। रीमा हक्की बक्की रह गई। ससुर? जेठ? जेठानी? जेठानी उसे ऊपर एक कमरे में ले गई और एक लाल साड़ी पहनने को दी। इसे पहनकर नीचे आ जाना। और हाँ, ये काजल है, लिपस्टिक मत समझ लेना। रीमा कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या ये कोई नया बंधन था या उसकी तकदीर का एक और इम्तिहान? आओ दोस्तों, आगे ऐसी कहानी देखने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।